ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गर्मी में फलों के राजा आम का लुत्फ लोग बखूबी उठाते हैं और आम का व्यापार भी जोरों पर चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना जांच परख के खरीदा गया आम आपके लिए किस हद तक जानलेवा हो सकता है? देखिए कैसे यही रसीले आम सेहत के लिए अब किसी धीमे जहर से कम नहीं है। राजधानी में रोज करीब 36 टन आमों की आवक होती है। हर गली चौराहों पर ठेले लगे मिल जाएंगे। जगह जगह 10 रुपए में मैंगो जूस पीने को मिल जाता है। लेकिन क्या आपने इन आमों के सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर पर गौर किया? दरअसल व्यापारी नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए थोड़े से मुनाफे की खातिर कच्चे आमों को लोकल स्तर पर ही कैल्शियम कार्बाइड से पका रहे हैं, जो सेहत के लिए खतरनाक है। जबकि आमों को पकाने के लिए वैज्ञानिक तरीके के राइपनिंग चेंबर का इस्तेमाल होना चाहिए, जिसमें एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। इसके लिए समय समय पर कार्बाइड से आम पकाने की शिकायतें मिलती हैं और इसके समय प्रकरण भी बनाए गए हैं। और जैसे हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं, हमारे फूड ऑफिसर जो है कार्रवाई करते हैं। और अभी फिलहाल कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं है। नीमच और मंदसौर में इसके संबंध में कार्रवाई हुई थी, जहाँ से कार्बाइड जब्त किया गया था। और अभी उन लोगों को भी अवेयर किया गया है कि कार्बाइड से न पकाएं। व्यापारी आम को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये रसायन नमी के साथ प्रतिक्रिया कर कार्बाइड गैस बनाता है, जो साथ रखे गए कच्चे फलों के ढेर को पका देती है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है, लेकिन कानून के सही ढंग से पालन नहीं होने और विकल्पों के अभाव में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों में इसे बैन किया हुआ है, लेकिन प्रदेश में अब भी कई जगह कार्बाइड का प्रयोग हो रहा है। और जहर सिर्फ गैस के रूप में ही नहीं, बल्कि जगह जगह शहर में 5 रुपए में बिकने वाले जूस सेंटर भी सेहत से खिलवाड़ में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दरअसल सस्ते में मिल रहे आम के जूस में एसेंस मिला दिया जाता है, जो आम के रस जैसा ही स्वाद देता है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने भी आम के जहर के इस मुद्दे पर कमर कस ली है। आम से पकाने में यदि आम केवल कार्बाइड प्रतिबंधित है और यदि कार्बाइड से पकाया जाता है तो उस पर डॉट ब्लैक आ जाते हैं, तो इससे एक सामान्य उपभोक्ता समझ सकता है कि ये कार्बाइड से पकाया गया है। और बाकी के लिए जो है पकाने से कोई प्रतिबंध नहीं है। और इस तरह से जो है सामान्य उपभोक्ता जानकारी रख सकता है। और जहाँ तक रही बात आम के जूस, मैंगो के जूस फ्लेवर मिला के जगह जगह पर बेचने की, ऐसे जो केमिकल यूज करके आम का जूस बेचते रहते हैं, इसकी अगर कोई शिकायत आपको मिलती है या जानकारी मिलती है तो हमारे विभाग को इसकी जानकारी दे सकते हैं। पहले तो घास की पाल में आम को पकाया जाता था। इस पुरानी विधि से आम को पकाने से 5 से 8 दिन का समय लगता है, जबकि कार्बाइड से आम 1-2 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन शाम होते होते इन पर काले धब्बे नजर आने लगते हैं, जबकि घास की पाल से पकाए गए आम लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। कुछ आम व्यापारी अपने जल्दी फायदे के लिए आम को पकाने में गैस का सहारा लेते हैं, लेकिन शहर में अब भी कई जगह सुरक्षित और सेहतमंद आम मिल ही जाते हैं। हमारे आम क्या है, डायरेक्ट पेड़ों से टूटते हैं, बाहर हम बेचते हैं इसको काउंटर लगाकर। इसमें छोले के पत्ते और घास का प्रयोग करते हैं पकाने के लिए। तो हमारे आम ताज़े रहते हैं एकदम। और जो मार्केट में मिल रहा है उसमें कार्बाइड लगता है, हमारे इधर कार्बाइड नहीं मिलेगा। वो 24 घंटे में पकाने के लिए लगाया जाता है कार्बाइड। हमारे इधर 3 दिन में आम पकता है घास के अंदर। मार्केट में जो 24 घंटे में उनके पास जगहें कम रहती हैं, उनको 50 ठेले वाले को माल देना है, जगहें कम है उनके पास, तो एक के ऊपर एक रख दिया उन्होंने, घेर बनाया और आम तैयार। हमारे आम तो आप 8 दिन तक लेकर जाओ हमारे पास से, 8 दिन तक आपके रखे रहेंगे, खराब नहीं होंगे। वो आम में गैस रहता है तो उसमें जल्दी खराब हो जाता है, कार्बाइड से पकता है तो जल्दी खराब होता है। वो कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस निकलती है, जो जहरीली होती है और शरीर के हृदय और दिमाग जैसे कोमल अंगों पर बुरा प्रभाव डालती है, जिसके कारण लोग गंभीर रोगों के शिकार हो रहे हैं। आम की खरीद फरोख्त का ये सारा खेल यहाँ पर मुनाफे और समय पर आधारित है, जहाँ कुछ
व्यापारी थोड़े से मुनाफे के लिए जहरीली गैस में पकाकर आमों को मार्केट तक पहुंचाते हैं, तो वहीं कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो सीधे बागानों से सेहतमंद आम आप तक पहुंचाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप एक धीमे मीठे जहर को चुनते हैं या फिर सेहत को। कैमरा पर्सन योगेश के साथ शिप्रा सक्सेना, DNN न्यूज भोपाल।